हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर ए प्रोड्यूसिंग डीसी, प्रोड्यूसिंग एसी, चेंजिंग डीसी इनटू एसी एंड चेंजिंग एसी वोल्टेजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है किसका? की कॉन्सेप्ट है वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। की कॉन्सेप्ट ये क्या है? वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो, तो पहले समझ लेते हैं इसका वर्किंग। कि ट्रांसफार्मर एक्ट कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग्स होता है। एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होता है मैग्नेटिक आइसोलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब भी यहाँ पे चेंजिंग वोल्टेज आता है, चेंजिंग वोल्टेज आप एक टर्मिनल पे देते हो, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है जो सेकेंडरी इस पे लिंक हो जाता है। अब गौर की बात ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअसली इट इज चेंजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। मान लो ये V1 है, ये V2 होगा। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पे ये वाइंडिंग्स में करंट भी होगा I1 और यहाँ पे करंट होगा I2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है V1 एंड I1 आर प्राइमरी वोल्टेजेस एंड करंट्स। प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट होगा। और यहाँ पे दूसरी साइड क्या होगा? V2 I2 है। ये दोनों क्या हुआ है? प्राइम सेकेंडरी सेकेंडरी साइड है, दूसरी साइड है जहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तुम्हारा घर हो, कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी वोल्टेज है एंड करंट। अब सबसे बड़ा प्रिंसिपल इसका क्या है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर का कि पावर P1 इज इक्वल टू P2 होता है। तो देयरफॉर वी कैन से V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट रहना है तो दोनों साइड पावर सेम होनी चाहिए। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि भाई V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। और ये दोनों चीज किस पे डिपेंड करती है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो प्राइमरी, यहाँ पे N और N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ऐसा बोल सकते हैं कि N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लगता है, स्टैटिक मशीन है ये। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स जितने कम उतना वोल्टेज कम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? AC वोल्टेजेस ही दे रहे हैं क्योंकि चेंजिंग वोल्टेज है। और ये एसी वोल्टेज का अगर यहाँ पे कम है तो वोल्टेज कम डेवलप होगा, यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा डेवलप होगा। तो हम उसका स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज चेंजिंग एसी वोल्टेज। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।